Sir, we found one more suspected. Who? Mr. Ronak Raut. We found him money laundering case. This Aadhaar card using in Ahmedabad, Gujarat, Karnataka, Chennai, 4-5 states के नाम. और उसके बाद also this number has been 4-5 accounts जिसमें कि इतने करोड़ों रुपए जा रहे हैं. आपको इस तरीके से सिचुएशन में बांध दिया है और माइंड वॉश कर दिया कि अब वहां से आप कहीं हिल नहीं सकते हो। ये घटना है 5 जनवरी 2025 की और मैं गुड़गांव के लिए जा रहा था, तब एक कॉल आता है मेरे पास, एक अनजान नंबर से कॉल आता है। मिस्टर रौनक राउत, आपका इस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो उसने चेक किया तो उसने बोला कि ये पार्सल मुंबई से चाइना जा रहा है और इस पार्सल में है 6 किलो कपड़े, 6 पासपोर्ट्स, 150 ग्राम MDMA मतलब ड्रग्स। इतना सुन के आपको क्या फील हुआ कि आपको लगा कि कुछ गलत है या कुछ फ्रॉड है या क्या महसूस कर रहे थे आप? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायरेक्टर संजीव शर्मा के शो में। आज हमारे साथ है मिस्टर रौनक राव जो कि बाय प्रोफेशन कोरियोग्राफर है। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे डिजिटल साइबर क्राइम के बारे में और उनके साथ रिसेंटली साइबर फ्रॉड हुआ है। तो वो बताएंगे कि उनको कैसे 2 घंटे तक उनको वीडियो कॉल पे डिजिटल अरेस्ट करके रखा, कैसे उनके साथ में साइबर फ्रॉड होते होते बच गया। तो ये सब हम जानेंगे रौनक राव जी से। रौनक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच संजीव शर्मा जी, मुझे अपने पॉडकास्ट चैनल में बुलाने के लिए। तो रौनक जी, मैं जानना चाहूँगा कि ये घटना आपके साथ में कब और कैसे हुई? कैसे पहला कॉल क्या था उनका? जी संजीव जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये घटना है 5 जनवरी 2025 की, जी, शाम 4:30 बजे। अच्छा। और मैं गुड़गांव के लिए जा रहा था, तब एक कॉल आता है मेरे पास, एक अनजान नंबर से कॉल आता है। तो मैं उसे रिसीव करता हूँ और रिसीव करते ही फीमेल वॉइस में एक आवाज़ आती है कि इफ़ यू हैव मिस्ड योर पार्सल प्लीज़ प्रेस 1। और मेरा एक पार्सल आना था, हुँ। तो मुझे लगा मेरा पार्सल होगा जो अभी तक नहीं आया है। जो आपके पास कॉल आया वो किसी मशीनरी कॉल था या किसी ह्यूमन पर्सन का कॉल था फीमेल? नहीं, रोबोटिक कॉल था। ऑलरेडी रिकॉर्डेड कॉल था वो। ओके। जो पहला कॉल आया वो रिकॉर्डेड वॉइस में था। इफ यू हैव मिस्ड योर पार्सल प्लीज प्रेस 1 कि डोंट प्लीज इग्नोर। वो मुझे लगा मेरा पार्सल है, तो इसलिए मैंने प्रेस 1 किया और प्रेस 1 करने के बाद मेरा कॉल किसी ने पिक किया और फिर उसने मुझसे पूछा कि यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो मैंने फिर उसको जवाब दिया कि अभी कॉल आया था मेरे पास जो रोबोटिक वॉइस से था कि हुँ। आपका कोई पार्सल मिस हो गया तो प्रेस 1 करें। तो मैंने प्रेस 1 किया तो आपने फ़ोन उठाया, तो मैं जानना चाहता हूँ कि कौन-सा पार्सल है? हुँ। तो उसने बोला कि ठीक है, अपना नाम बताओ आप। मैंने अपना नाम बताया, रौनक राउत। फिर उसने पूछा कि 783898 से आपका नंबर है? मैंने बोला यस, मेरा नंबर है। उसके बाद फिर वो बोलता है कि ये पार्सल आपके ही नाम से है और आपका ही पार्सल है। मैंने बोला अच्छा, आप बता सकते हो ये पार्सल क्या है? तो उसने बोला वेट अ सेकंड सर, मैं चेक कर लेता हूँ। तो उसने चेक किया तो उसने बोला कि ये पार्सल मुंबई से चाइना जा रहा है। मुंबई से चाइना जा रहा है और इस पार्सल में है 6 किलो कपड़े, हुँ। 6 पासपोर्ट्स, 150 ग्राम MDMA मतलब ड्रग्स और हुँ। 1 पेयर शूज़। तो इतना सुन के आपको क्या फील हुआ कि आपको लगा कि कुछ गलत है या कुछ फ्रॉड है या क्या महसूस कर रहे थे आप उस टाइम? बिल्कुल, मेरे को यही महसूस हुआ कि ये मतलब ड्रग्स और जूते और 6 पासपोर्ट्स, और वो भी मुंबई से चाइना, और मैं रहता नोएडा में हूँ। हुँ। तो मतलब ही नहीं बनता कि मेरा पार्सल हो। तो मैंने उसको यही बोला कि भाई मेरा पार्सल नहीं है ये, और प्लीज़ इसको कैंसल कर दो। मेरी आईडी से अगर जा रही है तो इसे कैंसल कर दो, मेरा पार्सल नहीं है। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है सर, इसको कैंसल कर देते हैं। लेकिन आपको उसके लिए मैं आपका नंबर कहीं वो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आप उनको कंप्लेन कर दो, वहाँ से डिडक्ट हो जाएगा ये, कट हो जाएगा, मतलब जाएगा नहीं फिर ये। तो मैंने बोला क्या आप बता सकते हो कौन-सा एड्रेस, मुंबई का किस एड्रेस से और कहाँ जा रहा है ये? तो उसने मेरे को बताया कि हाँ सर, उससे पहले आप ये एड्रेस नोट कर लो, ताकि जब आप वहाँ पे उनको बताओ तो आप सब सारी डिटेल्स आप उनको शेयर कर दो ओके। कि पार्सल नंबर ये है हुँ। और ये मुंबई का एड्रेस है। इस एड्रेस से चाइना के इस एड्रेस पे जा रहा है, और किसी इस शख्स का नाम था उसमें लिखा हुआ कि इस बंदे को जा रहा है आपका पार्सल। तो आप ये सारी चीज़ें नोट कर लें और प्रॉपर ए टू ज़ेड उसमें, हुँ। मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते कि वो नहीं है एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस है कि आपके नाम से किसी और शख्स को जा रहा है। तो उसने वो सारी डिटेल्स मेरे को
शेयर कर दी। फिर उन्होंने कॉल ट्रांसफर की, तो मैंने फिर उस बंदे को बोला कि जहाँ पे कॉल ट्रांसफर हुई तो जो कॉल उन्होंने ट्रांसफर की, क्या बताया कि किसके पास वो कॉल ट्रांसफर कर? जहाँ से पार्सल्स का ओके, होता है पूरा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, उनका ऑफिस से रिलेटेड, तो वहाँ पहला कॉल उन्होंने ट्रांसफर किया। उन्होंने बोला कि आप इनको अपना डिटेल्स शेयर कर दो और ये कैंसिल। उन्होंने आपसे क्या पूछा? उन्होंने पूछा कि सर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये आईडी किसने यूज़ करी है और क्या है। तो हम्म, मैंने उनको बोला कि प्लीज़ एक बार चेक करो। तो उन्होंने बोला कि रौनक राउत पूरा ये नाम है, हम्म, स्पेल करके बताया पूरा, हम्म, मेरा नंबर बताया और उसमें मेरा जो आधार कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है, उसके लास्ट 4 डिजिट नंबर उसमें मेंशन थे। अच्छा, उसने आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट भी आपके मेरे को बता दिए। ओके। तो मैंने बोला कि सर हाँ, है तो मेरा ही है, लेकिन ये पार्सल मेरा नहीं है, आप प्लीज़ इसे कैंसल कर दो। फिर उसने बोला कि हम यहाँ से कैंसल नहीं कर सकते, हो सकता है किसी ने आपकी आईडी को इल्लीगल तरीके से यूज़ किया है। हम्म, मैंने बोला सर कौन यूज़ कर सकता है? मेरे तो सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं और कोई यूज़ कर नहीं सकता। हम्म, फिर उन्होंने बोला कि सर इस दुनिया में कुछ नहीं पता, कोई भी किसी की आईडी यूज़ कर सकता है। हम्म, तो ये आईडी आपकी इल्लीगल तरीके से यूज़ हो रही है हम्म, और अगर आपको लगता है कि आपकी आईडी इल्लीगल तरीके से यूज़ हो रही है तो हम आगे फिर एक्शन लेते हैं। मैंने बोला यस सर, हो सकता है हम्म, कि कोई मेरी आईडी यूज़ कर रहा है। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप मुंबई आए थे अभी बीच में? हम्म, मैंने बोला हाँ, मैं मुंबई आया था। बोला कि कब से कब तक? तो मैंने बोला मैं 27 तारीख की मेरी फ्लाइट थी और 30 तारीख को रिटर्न था मेरा। हम्म, और मेरा काम है, मैं एज़ अ कोरियोग्राफर हूँ, तो मेरा आना-जाना लगा रहता है। तो उन्होंने अचानक से ही पूछ लिया कि आपका मुंबई आना जाना हुआ या उनको हाँ, कुछ दिन क्यों इसलिए पूछा ना क्योंकि मेरा पार्सल मुंबई से जा रहा है, अच्छा, तो उससे रिलेशन बना करके मेरे से पूछा गया ओके, ओके, कि आपका मुंबई आना-जाना रहता है या लास्ट कब विज़िट किया था आपने मुंबई? हम्म, और उस बीच में मुंबई गया था। हम्म, तो मैंने बोला कि हाँ, मेरा 30 तारीख का रिटर्न है, लेकिन वो जो पार्सल गया है, वो 31 तारीख को गया है। हम्म, तो मैंने बोला कि हो सकता है कि इल्लीगल तरीके से किसी ने मेरी आईडी को यूज़ किया हो। तो मैंने उनको बोला सर मेरे को इसके लिए आगे फॉरवर्ड करो और उसको कैंसल करवाओ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपका नंबर फॉरवर्ड कर रहे हैं मुंबई साइबर क्राइम में अच्छा, और वहाँ पे आप अपना स्टेटमेंट दे दो हम्म। और वहाँ पे ये भी पता चल जाएगा कि कौन आपकी आईडी को यूज़ कर रहा है। तो आपको ऐसा लगा कि साइबर क्राइम में कॉल जा रहा है तो ठीक है, इससे मैं बच जाऊंगा, कोई मेरा नंबर या मेरा कोई आधार कार्ड इलीगल यूज ना कर पाए, इस वजह से आप आगे बात कर रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे क्योंकि मेरी आईडी कहीं गलत तरीके से अगर यूज़ हो रही है तो मेरे को उसको बचाना सही समझा मैंने। तो मैंने बोला ठीक है, आप मेरा नंबर फॉरवर्ड कर दो, मैं उनको अपना कंप्लेंट दर्ज कर देता हूँ ताकि मेरी आईडी रोक दी जाए, जो भी गलत तरीके से यूज़। हम्म, तो उन्होंने नंबर फॉरवर्ड किया। हम्म, अब सीधा कॉल जाता है, कॉल पिक करते हैं, एक पुलिस वाले बंदे हैं। उन्होंने बोला कि मैं मुंबई साइबर क्राइम से बोल रहा हूँ, बताइए मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? अभी हम फ़ोन पे हैं, ओके, अभी डिजिटल नहीं है, ओके, ऑडियो कॉल पे। ऑडियो कॉल पे अभी हम। तो उन्होंने बोला मिस्टर रौनक टेल मी योर प्रॉब्लम। मैंने बोला सर मेरी ये प्रॉब्लम है और मेरा ये पार्सल मुंबई से चाइना जा रहा है और लेकिन ये मेरा है नहीं, तो मुझे इसको रुकवाना है, बंद कराना है। आप प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा-सा रिसर्च करके इसको बंद करा दें, क्योंकि ये पार्सल मेरा नहीं है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, लेट मी चेक। हम्म, वो चेक करते हैं, फिर वो बोलते हैं मिस्टर रौनक राउत यस, दिस इज़ योर नंबर यस। पूरा आधार कार्ड का पूरा नंबर। अब उन्होंने पूरा आधार कार्ड का नंबर मेरे को पूरा बता दिया, उनके पास मेरा आधार कार्ड भी है। उन्होंने पूरा नंबर बता दिया। हम्म, अब वो बोलते हैं कि ये पार्सल तो आपका ही है, हम्म, मना नहीं कर सकते। मैंने बोला सर मैं इसीलिए डायरेक्ट आपसे बोल रहा हूँ कि हम्म, किसी ने गलत तरीके से यूज़ किया है, मैं नोएडा रहता हूँ, मेरा कोई लेना-देना नहीं है चाइना से, आप प्लीज़ इसको रफ़ा-दफ़ा करवाएँ और हो सके तो मेरी आईडी भी बंद करा करके मेरे को न्यू आधार कार्ड मेरा हम्म, वो करें। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं एक बार आधार सेंटर में कॉल करके उनसे पता करता हूँ कि आईडी कौन चला रहा है। मैंने बोला यस सर प्लीज़ हेल्प मी। तो उन्होंने कॉल किया और कॉल नहीं किया, आई थिंक वॉकी-टॉकी से किया उन्होंने और मैं अभी ऑडियो कॉल पे हूँ। हेलो प्लीज़ चेक, 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 साइबर क्राइम पुलिस स्पीकिंग 404 ये वो ओवर एंड आउट। तो उधर से आवाज़ आता है यस आधार सेंटर प्लीज़ टेल मी व्हाट हैपेंड? तो उन्होंने बोला दिस इज़ द आधार कार्ड मिस्टर रौनक राउत डेट ऑफ बर्थ 19/3/92 ओके, डेट ऑफ बर्थ एंड आधार नंबर इज़ दिस प्लीज़ टेल मी इट इज़ हू इज़ यूजिंग दिस आइडेंटिटी कार्ड? हम्म, फिर वहाँ से आवाज़ आता है, लेट मी चेक सर, आवाज़ आ रही है कंप्यूटर भी हम्म, खट, 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 खट। यस सर, वी फाउंड दिस आधार कार्ड यूजिंग इन अहमदाबाद, गुजरात, कर्नाटका, हम्म, चेन्नई 4-5 स्टेट्स के नाम। हम्म, और उसके बाद ऑल्सो दिस नंबर हैज़ बीन 4-5 अकाउंट्स जिसमें कि इतने करोड़ों रुपए जा रहे हैं। तो
जैसे वो बता रहा था, तो इसको सुन के आपको क्या फील हो रहा था अंदर से कि ये सच में है या कहीं लग रहा था कि ये स्कैम हो रहा है, कुछ गलत है? नहीं, स्कैम तक तो नहीं जा रहा था, क्योंकि अभी तक मेरे को संदेह ये था कि मेरी आइडेंटिटी गलत यूज़ हो रही है। तो हो सकता है कोई और यूज़ कर रहा हो मेरी आईडी को और चला भी रहा हो, और मेरे नाम पे और भी अकाउंट्स भी खोल रखे हो, क्योंकि आजकल मैंने सुना भी है कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई किसी की आईडी यूज़ कर आपने सकता है। कॉल तो किया था अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए, अपनी चीज़ों को वो करने के लिए, लेकिन धीरे-धीरे आप उनके जाल में फँसते जा रहे थे। अब धीरे-धीरे अभी तो कुछ हुआ ही नहीं था, अभी आगे से फिर क्या हुआ? हाँ। उसके बाद उन्होंने बताया कि इतने पैसे इनके अकाउंट में आ रहे हैं और ये 4-5 अकाउंट्स हैं। हुँ, अब उन्होंने फ़ोन कट कर दिया ओवर एंड आउट। मिस्टर रौनक राउत, आपका जो आधार कार्ड है और आप ये है, आपके ऊपर केस बनता है, हुँ, फ्रॉड मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। ओके। क्योंकि ये आधार कार्ड आपका है हुँ, और आपका नाम है और आपका नंबर है और आपकी सारी चीज़ें हैं, तो आपके ऊपर ये केस बन रहा है। अगर आपको लगता है कि आप नहीं हो, हुँ, तो हम आपका कॉल हमारे जो सीनियर हैं उनको हुँ, ट्रांसफ़र करते हैं और वो आपसे डिजिटल बात करेंगे, क्योंकि आपको अपना प्रूफ़ शो करना पड़ेगा जो आपके पास प्रेज़ेंट में आधार कार्ड है, सारी आइडेंटिटी जो भी आपके पास आईडी है। मैंने बोला ओके सर प्लीज़ ट्रांसफ़र, हुँ। तो उन्होंने ट्रांसफ़र किया। तो जब उन्होंने बोला कि मैं आपका कॉल फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो किसका नाम लिया था? किसको कॉल कर रहे हैं फॉरवर्ड? उन्होंने बोला कि जो हमारे सीनियर हैं, ये कॉल मैं उनको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, लेकिन वो आपसे वीडियो कॉल पे बात करेंगे, हुँ, क्योंकि आपको अपने आईडीज़ दिखाने हैं उनको, प्रूफ़ कर देना है कि आप नहीं हो और आपकी आईडी कोई और यूज़ कर रहा है, तो वो आपकी हेल्प कर देंगे। ओके। मैंने बोला ठीक है सर प्लीज़ ट्रांसफ़र। तो उन्होंने कॉल ट्रांसफ़र किया, हुँ, ट्रांसफ़र करते ही फ़ोन कट करके उनका कॉल आता है डायरेक्ट वीडियो कॉल। अच्छा। अब जब वीडियो कॉल आ रहा है, हुँ, तो प्रॉपर स्क्रीन पे लोगो है हुँ, मुंबई क्राइम ब्रांच, हुँ। ठीक है? मुंबई ये व्हाट्सएप कॉल आ रहा है। ये व्हाट्सएप वीडियो कॉल आ रहा है, उसपे पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है मुंबई महाराष्ट्र साइबर क्राइम ब्रांच एंड पूरा लोगो बना हुआ है। आप कह नहीं सकते हो कि ये पुलिस वाले का नहीं है कुछ भी। प्रॉपर आया, मैंने पिक किया, पिक करते ही सामने एक सर बैठे हुए हैं, हुँ, पुलिस की वर्दी है। हुँ, अभी वो बुजुर्ग है, अच्छा, जो जिन्होंने पहला कॉल पिक किया डिजिटल। ओके। बुजुर्ग हैं, कैप पहनी हुई है हुँ, और 2 स्टार है और प्रॉपर बैठे हुए हैं और ऐसे करके बोल रहे हैं, "यस मिस्टर रौनक रॉक, प्लीज़ टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू?" मैंने बोला कि सर आपके पास ये सारी जानकारी आ गई होगी, उन्होंने कॉल ट्रांसफर किया है और मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज़ हेल्प मी आउट। हुँ, तो कहते हैं, "रौनक राउत, वी फाउंड यू फ्रॉड, ओके। ओके, और आप सस्पेक्ट बन चुके हो अब। हुँ, पूरा-पूरा शक है आपके ऊपर कि आप मनी लॉन्ड्रिंग का काम चल रहा है आपका और आपके इतने सारे अकाउंट्स चल रहे हैं। आपको अरेस्ट किया जाएगा, ठीक है? और अरेस्ट करने के लिए आपको मुंबई आना पड़ेगा।" मैंने बोला सर मैं नोएडा में हूँ, अभी मैं कहाँ आ जाऊँगा? अच्छा, अब ये 3:30 से कॉल स्टार्ट हुई थी, अब ये कंटिन्यू चल रहा है, अभी कम से कम 4:30 बजे स्टार्ट हुआ था, तो हुँ, 5:30 बज चुका है, 1 घंटा हो चुका है और मैं किसी और काम के लिए जा रहा हूँ, हुँ। वो सब गायब हो चुका है। 1 घंटे तक आप कंटिन्यू कॉल पर हो। अभी 1 घंटे तक हूँ मैं। तो जब उनका वीडियो कॉल आया और कोई पुलिस वाला ऐसे आपसे बात कर रहा है, तो आपको कैसा फ़ील हो रहा था कि क्या लग रहा था अंदर से कि वाक़ई में मेरे साथ में कुछ गलत हो रहा है, या आपको लग रहा था कि ये जो ऑफ़िसर हैं बिल्कुल सही हैं और मैं फँस गया हूँ कहीं? बिल्कुल रियल लग रहा था, क्योंकि एक तो बुजुर्ग थे, हुँ, चश्मा पहना हुआ था उन्होंने, ऐसे आइज़ करके ऐसे करके कर रहे थे और पूरा पुलिस की वर्दी थी, प्रॉपर ऐसे करके मिस्टर रौनक आप कार चला रहे हैं? मैंने बोला यस सर, प्लीज़ कार को साइड में लगाएँ पहले, ये बहुत बड़ा केस हो सकता है, आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फँस सकते हो, तो प्लीज़ कार को साइड में लगा करके मुझसे बात करें। मैंने बोला ओके सर, साइड में लगाया और मेरे पसीने छूटे पड़े हैं, क्योंकि अब तक मैं क्राइम वो साबित हो रहा हूँ धीरे-धीरे। हुँ, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्रॉड साबित तो हो रहा हूँ। कि जैसे-जैसे चीज़ें बताई जा रही हैं, मैं बिल्कुल फँसता जा रहा हूँ उस चीज़ में। हुँ, अब उन्होंने बोला, किसी एक बंदे का नाम लिया कि इसके साथ आपका रिलेशन है, हुँ, जो ऑलरेडी बहुत बड़े केस में इन्वॉल्व है और वो अरेस्ट हो चुका है, अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में। ओके। और वो क्या करता है, मतलब लोगों के आईडीज़ खरीद लेता है। हुँ, जैसे मैं हूँ, आप हो, आपकी आईडीज़ खरीद लेगा वो, जो आप बात कर रहे हो जो अभी इंडिया में सबसे बड़ा स्कैम हुआ है। स्कैम हुआ है अभी ओके, उसके ऊपर। हाँ, तो उन्होंने बताया कि आपका इसके साथ कुछ रिलेशन है। ये साफ-साफ बता रहा है कि आप इनके साथ काम करते हो और आपके अकाउंट में इतने पैसे आ रहे हैं। हुँ, मैंने बोला सर मेरा एक ही अकाउंट है, उसी अकाउंट में सेम ही अकाउंट है और मैं एक सैलरीड बंदा हूँ, मेरे पास सैलरी आती है और हुँ, आईटीआर जाता है मेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने बोला ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आरबीआई हुँ, आपका पूरा अकाउंट चेक करेगी, हुँ, सारी चीज़ें चेक करेंगी। हुँ, फिर कुछ हो सकता है कि अगर आप सही हो तो आप बच जाओगे, नहीं तो आपके सारे अकाउंट फ्रीज़ कर दिए जाएँगे। जितने भी अकाउंट आपके नाम से इल्लीगल चल रहे हैं, लीगल चल रहे हैं, वो सब फ्रीज़ कर दिए जाएँगे। मैंने बोला ओके सर कोई बात नहीं। फिर वो कहते हैं कि आप ये जो सारे स्टेटमेंट है, हुँ, आप मुझे अच्छे से दे दो, मैं आपसे जो चीज़ें पूछूँगा। अब वो धीरे-धीरे मुझसे मैंने जैसे अकाउंट का ज़िक्र किया तो वो बोल रहे हैं कि कौन-सा अकाउंट यूज़ करते हो? मैंने बोला सर एक्सिस यूज़ करता हूँ।
उसके अलावा मैंने बोला सर एक और यूज़ करता हूँ, पंजाब नेशनल यूज़ करता हूँ। फिर उन्होंने बोला उसके अलावा क्या यूज़ करते हो? तो मैंने सेविंग और कैसे करते हो? मैंने बोला सर अपना म्यूचुअल फंड है उसमें थोड़ा सेव करता हूँ पैसे। अच्छा उनके स्क्रीनशॉट भेजो मुझे, अकाउंट में कितना बैलेंस है तुम्हारे? मैंने बोला सर ये रहा, मैंने भेज दिया उनको। फिर वो बोलता है कि आपका नार्को टेस्ट होगा। अच्छा, मैं बिल्कुल हिला पड़ा हूँ। अच्छा। मतलब तुम पूरी तरीके से डरे हुए हो मैं और बिल्कुल आपको लग रहा है कि वाक़ई में मैं फँस गया हूँ हाँ। और सामने जो हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है वो रियल है। अच्छा पहले डिजिटल वाले जो सर हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, हुँ, उसने थोड़ी देर तो अपना चेहरा दिखाया, उसके बाद उसने अपना वीडियो ऑफ कर दिया। हुँ। उसने बोला ऐसा कि अलाउड नहीं है हमें इतनी देर तक वीडियो पे अपने अपना फेस दिखाना, तो मुझे ऑफ करना पड़ेगा। तो मैंने बोला सर मैं भी ऑफ कर दूँ क्या ऑडियो करेंगे? क्योंकि सर मेरे को भी कहीं जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा, ऑलरेडी 1 डेढ़ घंटे हो चुके हैं। तो कहता है नहीं, नहीं आप नहीं कर सकते हो। अच्छा, आप नहीं कर सकते हो, आपको वीडियो पे ही रहना पड़ेगा और आपके आस-पास कोई तीसरा बंदा नहीं होना चाहिए। ओके। मैंने बोला ठीक है सर। फिर उन्होंने बोला ठीक है, ये स्टेटमेंट मैंने ले लिया। अब मेरे एक बॉस हैं, हुँ। मैं उनसे आपके लिए हेल्प माँगता हूँ कि वो आपके स्टेटमेंट को अच्छे से सुने और ओके। आपकी आईडी को बंद करके आपको न्यू आधार कार्ड दे दिया जाए और जो भी अगर फ्रॉड हुँ। आपकी चीज़ें और क्योंकि आप एक अच्छे खासे घर से लग रहे हो मुझे और पढ़े-लिखे लग रहे हो आप। कितने पढ़े हुए हो? मैंने बोला सर ग्रेजुएट हूँ मैं। हुँ, तो उन्होंने बोला कि अच्छा जैसे पढ़े-लिखे लगते हो, तो मैं एक बार सर से बात करता हूँ। हुँ, आपको 10 मिनट देना पड़ेगा मुझे, वीडियो पे ही रहना पड़ेगा। मैंने बोला हुँ। ठीक है सर। अब वो जाते हैं, टप की आवाज़ आ रही है मुझे, टक अभी वीडियो पॉज़ है, जस्ट ऑडियो साउंड। और ये चल रहा है। तो स्टेप की आवाज़ आ रही है, लॉक की भी आवाज़ आई। सर मे आई कम इन? थोड़ा-सा खोल के, सर मे आई कम इन? हुँ, उधर से आवाज़ आती है, यस कम इन। सर वी फाउंड वन मोर सस्पेक्टेड। हुँ, हू? मिस्टर रौनक राउत। हुँ, वी फाउंड हिम मनी लॉन्ड्रिंग केस, फ्रॉड मनी लॉन्ड्रिंग केस। हुँ, विद हू? तो उस बंदे का नाम लिया जिस हुँ, बंदे के साथ बताया गया था रिलेशन। ओके डिड यू अरेस्ट हिम? नॉट येट सर बट व्हाई? सर वी फाउंड हिम फ्रॉम गुड फैमिली एंड ही इज व्हाट दिस यू विल डिसाइड और आई विल डिसाइड? हुँ, सर यू विल डिसाइड अरेस्ट हिम राइट नाउ। अब मैं ये सुन रहा हूँ, हुँ, हुँ। अरेस्ट हिम राइट नाउ मैं ये सुन रहा हूँ और ये सुनते सुनते मेरा दिमाग और ज्यादा हिल रहा है। मैं मतलब तुम्हें ऐसे फ़ील नहीं हुआ कि मैं ये फ़ोन कट कर दूँ और कहीं घर पे या किसी को कॉल करूँ कि मैं ऐसी प्रॉब्लम में फँस गया हूँ? क्योंकि उन सबने सारी चीजें रियल करवा दी ना अभी धीरे धीरे। ओ अब मैं अगर फोन कट करूंगा तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यही पे पुलिस वाले आ जाएंगे, मेरे को यही से उठा ले जाएंगे। ओके। मतलब उसमें मेंटालिटी ऐसी हो रखी है कि पुलिस वाला डायरेक्ट बात कर रहा है मुझसे और अब ये दूसरा पुलिस वाला है जो कमिश्नर है जो बड़ा है। आपको इस तरीके से सिचुएशन में बाँध दिया है क्या और माइंड वॉश कर दिया कि अब वहाँ से आप कहीं हिल नहीं सकते हो। आप बिलीव नहीं करोगे, फिर उसके बाद जब उन्होंने मेरे को वीडियो ऑन किया और उन्होंने बोला कि सर अपना व्हाट्सएप चेक करो। अच्छा, मैंने बोला ओके, व्हाट्सएप चेक किया, मैसेज आता है और मैसेज क्या आता है, अरेस्ट वारंट लेटर। अच्छा। उसके बाद सिग्नेचर नहीं हुआ है। उन्होंने बोला है, वो बोलते हैं कि रौनक यू आर अरेस्टेड, आपको मुंबई आना पड़ेगा। ओके। मैंने बोला सर मैं मुंबई अभी तो आ ही नहीं सकता, मैं नोएडा में हूँ और इतनी जल्दी मैं कैसे आ सकता हूँ मुंबई? फिर उन्होंने बोला कि मुंबई तो आना पड़ेगा आपको क्योंकि आप अरेस्ट कर लिए गए हो। मैंने बोला सर प्लीज़ हेल्प मी, मैं ऐसा नहीं हूँ और अब मैं कब से कॉल्स ट्रांसफ़र पे ट्रांसफ़र हो रही है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं एक छोटा-मोटा मेरा काम है, मैं स्कूल भी चलाता हूँ और मैं ऐसे टीचर हूँ मैं और डांस कोरियोग्राफर हूँ, तो मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है। प्लीज़ हेल्प, मैं आपसे हेल्प माँग रहा हूँ, आप मेरे को हेल्प की जगह मुझे फँसा और रहे हो। तो बोला कि ओके, मैं एक बार सर से और रिक्वेस्ट करता हूँ। लेकिन मिस्टर रौनक, आपका केस ऐसे बंद नहीं होगा। आरबीआई पूरा जाँच करेगी हुँ, आपके पूरे अकाउंट को ओके। कि आप सच में आपका कोई और अकाउंट चल रहा है या नहीं चल रहा और आपके अकाउंट में जो भी पैसे आ रहे हैं, वो सारे लीगल हैं या इल्लीगल हैं। अगर ₹1 भी अगर आपका व्हाइट मनी के अलावा अगर है, हुँ। तो पूरा अकाउंट फ्रीज़ हो जाएगा और सारे पैसे चले जाएँगे आप। तो जैसा आप बता रहे हो अभी तक ऐसा लग रहा है कि वो सामने वाले बंदे बहुत प्रोफेशनल हैं, पढ़े-लिखे हैं और उन्हें इन सब चीज़ मतलब टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है वो इस चीज़ को लेके। वो संजीव जी वो प्रॉपर इंग्लिश में बात कर रहे थे मुझसे। ओके, ओके। वो तो आजकल तो मतलब पढ़े-लिखे इंसान का भी साथ स्कैम हो सकता है। मतलब पहले ये बोलते थे कि भई आपको नॉलेज नहीं है, पढ़े-लिखे कम हो तो आपके साथ में ऐसा स्कैम हो गया। बट आजकल ऐसे स्कैम हो रहे हैं कि अच्छा खासा पढ़ा हुआ इंसान जो डिजिटली सारी चीज़ें जानता है और वो फँसा हुआ है इस समय। फिर उसके बाद क्या हुआ? अब नेक्स्ट क्या होता है, जी। कॉल मेरा ट्रांसफ़र होता है उन्हीं बॉस पे जिन्होंने मुझे अरेस्ट का हुँ, वो बोल दिया था। हुँ, अब वो मुझे फ़ोन करते हैं, हुँ, मिस्टर रौनक राउत, आपका इस व्यक्ति से क्या संबंध है? मैं बोला सर मेरा कोई संबंध नहीं है। आप कैसे कह सकते हो कि आपका संबंध नहीं है? वो तो बोल रहा है साफ-साफ आपका संबंध है। हुँ।
आपने उसको अपनी आईडी दे रखी है, आप उसके लिए काम करते हो। ये उस इंसान का नाम ले रहे हैं जो ऑलरेडी इंडिया के केस में फंसे फंस हुए रहे हैं हैं, और बहुत हाईलाइटेड है। बहुत हाइलाइटेड है, मतलब क्यों? करोड़ों का, बिलियन रुपीस मतलब उनके अकाउंट में ऐसे फ्रॉड में है वो। ओके। उनके साथ मेरा नाम जो है, उनके साथ आपको कनेक्ट। मेरे को कनेक्ट कर रहे हैं उसके साथ। ओके। बोल रहे हैं कि आप कैसे बोल सकते हो, हम्म। लेकिन यहाँ पे सबूत और बयान तो ये कह रहे हैं कि आप इनके साथ जुड़े हुए हो। तो अब जो बंदे तुमसे बात कर रहे हैं उनकी पर्सनैलिटी थोड़ा सा ब्रीफ करोगे, देखने में कैसे लग रहा है, क्या लुक है? अब जिस बंदे को उन्होंने कॉल ट्रांसफर किया था, हम्म। अब वो उनसे बड़े हैं। ओके। तो 3 स्टार अच्छा। पुलिस की प्रॉपर वर्दी, हम्म। पीछे चाचा नेहरू, गांधी जी, प्रॉपर ये प्रॉपर ग्लो व्लो पूरा, मतलब आप कह नहीं सकते गवर्नमेंट ऑफिस है। आप बोल नहीं सकते कि पुलिस का पूरा कैबिन है वो, ओके। बॉस का कैबिन है उनके, हम्म। उनके सीनियर इंस्पेक्टर का हम्म। पूरा प्रॉपर सेट है, आप बिल्कुल नहीं बोल सकते। अच्छा। तो मेरे से जब वो बात करे तो वो बहुत स्ट्रिक्ट, ओके। इतने स्ट्रिक्ट जैसे होते हैं पुलिस वाले, पुलिस वाले। वैसे पर्सनालिटी भी एकदम वैसी उनकी ना, रॉब में बात करना। हम्म। तो मैंने बोला सर प्लीज मैं नहीं हूँ सर ऐसा। अब मेरी फटनी स्टार्ट हो गई है, हम्म। अब मतलब मेरे पीछे गीला होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो साफ साफ उसने बोल दिया है कि तेरे को अब उम्र कैद की सजा होने वाली है। इस वक्त कहाँ है तू, वहाँ का करंट लोकेशन भेज। अच्छा। पुलिस वाले अभी आ रहे हैं वहीं पे, तू अरेस्ट हो चुका है। हम्म। तो अभी वो वाला सीन है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा संबंध इससे है, ये है, ये है, ये है, फलाना ठिकाना। मैंने बोला सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, मैं नहीं हूँ, ये वो फलाना। फिर कहते हैं कि ओके, मुझे लगता है कि आरबीआई से डायरेक्ट चेक करवाते हैं, ओके। ठीक है, क्योंकि आप मुंबई नहीं आ सकते हो। तो आप डिजिटल अरेस्ट हो, इस वक्त आप कस्टडी में हो। और ये भी बोल रहा है, आपको पता है कि अगर आप अभी मुंबई में होते तो आपको कितने दिन तक पिटाई चल रही होती है आपकी। अच्छा। इतना मारते तुम्हें, इतना मारते 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 तुम अपने आप ही बोलते कि आप हो, नहीं हो तब भी, क्योंकि आपके सबूत ये बोल रहे हैं। तो आप कस्टडी में इतने टॉर्चर किए जाते। आपके घर में कौन कौन है? मैंने बोला सर एक बीबी है, बच्चा है छोटा 2 साल का, पापा है वो गाँव में रहते हैं, ये वो छोटे। तो आपको उम्र कैद सजा हो जाएगी, आपने सोचा आपके बीवी बच्चों का क्या होगा? 2 साल का बच्चा है, तुम ये इलीगल काम करो। मैंने सर नहीं कर रहा हूँ इलीगल काम, ये मेरा काम नहीं है। हंस रहे हो? मैं थोड़ा सा ऐसे करके बोला कि सर हंस रहे हो आप, आपको पता है आप कितने बड़े क्रिमिनल हो? आप कितने बड़े क्रिमिनल हो? इस वक्त आप करोड़ों रुपए आपके अकाउंट में आ रहे हैं, और वो शख्स जो अभी इंडिया हाईलाइट पे है, जो फ्रॉड बंदा है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, उसके साथ आपका रिलेशन है। मैंने बोला सर प्लीज हेल्प मी आउट। बोला कि अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, मैं आरबीआई से एक बार कॉल करके पूछ के देखता हूँ कि वो आपके अकाउंट को जांच अभी कर सकती है या नहीं कर सकती। मैंने बोला सर प्लीज डू दैट। फिर वो कॉल लगाता है आरबीआई को कि ये आईडी है, ये बंदा है, ये नाम है, प्लीज चेक हिज अकाउंट। तो जो कॉल कर रहे हैं, एक कॉल पे आपके वीडियो कॉल पर है और दूसरे वॉकी टॉकी से कॉल कर रहे हैं, या दूसरे वॉकी टॉकी, वॉकी उनके टॉकी? पास वॉकी टॉकी है प्रॉपर। ओके। हाँ, तो वॉकी टॉकी से ओवर एंड आउट एंड दिस आईडी प्लीज चेक हिज अकाउंट नंबर, फ्रॉड मनी आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसा ऐसा किया। ओके सर, चेक चल रहा है। तो बोला कि अब उन्होंने बोला कि मिस्टर रौनक राउत, हाँ उन्होंने मतलब उन्होंने बता दिया ऐसे ऐसे करके, और उन्होंने ये बोला कि वी फाउंड समथिंग ऐसा करके, ओके। वी फाउंड समथिंग ओवर एंड आउट कट करके। अब वो बोलता है आप व्हाट्सएप चेक करो। मैंने व्हाट्सएप चेक किया तो उसमें मेरे पास लेटर आता है। अच्छा। लेटर ये आता क्या है होता है? आरबीआई, जो उन्होंने बोला ना सर वी फाउंड समथिंग, तो आरबीआई ने अपना लेटर भेज दिया मेरे को, और प्रॉपर लेटर भेजा है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुहर लगा हुआ है उस पे, अच्छा। प्रॉपर लेटर है। तो उस लेटर को मेरे को दिया और बोला कि जोर जोर से पढ़ो उसे। अब मैंने उसको पढ़ा, उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ था अगर मेरे अकाउंट में 1 रुपया भी फ्रॉड वाला होगा तो सारे पैसे कट जाएंगे, और चेक करने के लिए 95% मेरे अकाउंट में जितने मौजूदा राशि है उसमें से 95% वो अभी डिडक्ट कर लेंगे, ओके। और डिडक्ट करके वो चेक करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है, सपोज 1 लाख रुपए है, हाँ, उसका 95% वो डिडक्ट कर लेंगे और फिर वो चेक करेंगे, फिर आपको बताएंगे। हाँ, और अगर आप ये चेक नहीं कराते हो तो इट्स मीन्स कि आप इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। तो उन्होंने बोला कि ये 95% आपने पढ़ लिया। हम्म। मैंने बोला यस सर। कह रहे कि अच्छा अब आप नेट बैंकिंग यूज करते हो? मैंने बोला यस सर। और फोन पे यूज करते हो? यूपीआई में क्या यूज करते हो? मैंने बोला सर फोन पे यूज करता हूँ। बोला कि अच्छा ठीक है, फोन पे ओपन करो। मैंने फोन पे ओपन किया। तो वो वीडियो कॉल पे वो ऑफिसर ही आपको ये हाँ, अभी वीडियो कॉल पे है, के- अभी वीडियो कॉल पे ही मैं सब कर रहा हूँ, उसके साथ साथ बात करते करते ही कर रहा हूँ। हाँ। तो कहते हैं कि ठीक है, अपना अकाउंट जो तुम्हारा करंट वो है पेमेंट आपके अकाउंट में, उसके स्क्रीनशॉट भेजो। मैंने भेज दिया जितना भी अमाउंट था। फिर कहता है कि इसका 95% कैलकुलेट करो। मैंने कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद वो कहता है कि फोन पे ऑन किया, उस पे यूपीआई और बैंक वाला जो ऑप्शन है, बोला कि उस पे क्लिक करो। मैंने क्लिक किया।
फिर उसने बोला कि ऐड बेनिफिशियरी अकाउंट जो नीचे लिखा हुआ है उस पे प्रेस करो। मैंने प्रेस किया, अब आ जाता है बैंक के ऑप्शंस। उसने बोला फिनो बैंक टाइप करो, फिनो बैंक, ओके, वो बैंक आता है उसमें। और ये कुछ एप्स वाले बैंक है, ओके, मतलब बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जो अब एप्स वाले बैंक्स हैं, मतलब ओ बड़े बैंक्स नहीं है। ओ तो इस बैंक को उन्होंने बोला कि ये वाला बैंक टाइप करो। हुँ, मैंने टाइप किया, टाइप करते ही उसमें बोला कि अब ये अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, ये अकाउंट नंबर डालो। हुँ, अब मेरे दिमाग में थोड़ी-सी क्लिक हुई चीज़ कि अभी तो उसने बोला था कि आरबीआई चेक करेगी, तो मेरे को अकाउंट नंबर क्यों दे रहा है? अभी तक मैं बस यहाँ पर हूँ कि मेरे को अकाउंट नंबर क्यों दे रहा है? ओके। तो यहाँ आपको थोड़ा-सा डाउट हुआ। हाँ, थोड़ा शक हुआ मुझे, ये अकाउंट नंबर क्यों दे रहा है? फिर उसने अकाउंट नंबर दिया मुझे, अकाउंट नंबर मैंने टाइप किया, हाँ, तो नीचे नाम आता है दिस। ओके, वो नॉर्मल किसी इंसान किसी इंसान का, ह्यूमन बीइंग का नेम था, किसी बैंक का क्या नाम था, था वो? ना ही आरबीआई का नाम था, ना किसी का नाम था। नाम क्या था अगर आप बताना चाहो? रिंकू सिंह शेखावत। ओके, मैंने बोला सर अभी तो आपने बोला कि आरबीआई अपने आप चेक करेगी और डिडक्ट करेगी। बोला, फिर वो बोलता है नहीं, ये आरबीआई का बंदा है, उसके अकाउंट में जाएगा और वही चेक करवाएगा। ओके, फिर मेरे को डाउट हो गया पूरा। मैंने बोला कि ये वही सीन है जहाँ पैसा-वैसा ठगते हैं। अब मेरे को समझ में आ गया, आपको पूरा पता चल पूरा गया। पता चल गया। तो मैं ऑन कॉल हुँ, मैंने क्या किया, तुरंत मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, अच्छा, मित्र हैं मेरे, गौरव जी, जो एक प्रोफेशनली सीए भी हैं, बहुत अच्छे लेवल पे। तो मैंने उनको व्हाट्सएप किया और हुँ, ये मैंने सारे स्क्रीनशॉट भेजे उनको फटाक से। ओके। इस पुलिस वाले का, डिजिटल वाला और मेरे लेटर्स और ये सारी चीज़ें मैंने उनको जो आपको वो व्हाट्सएप पे सारी डिटेल भेज रहे थे, हाँ, साथ के साथ कि ये आरबीआई का लेटर है, ये अरेस्ट लेटर है, वो आपने उनको फॉरवर्ड कर दिया। हाँ, मैंने उनको फॉरवर्ड किया और सबसे पहले मैंने लिखा सर अर्जेंट, प्लीज़ टेल मी दिस इज़ फेक और रियल। और साथ के साथ आपकी उनसे बात बात भी चल रही है। ओके, मेरी उनसे बात भी चल रही है और मैं उनको फँसा के रख रहा हूँ। ओके। लेकिन सर अभी तो आप कह रहे थे कि आरबीआई वाला ये वो, आप सवाल करोगे या मेरी बातों को सुन करके काम करोगे? ये यही चल रहा है। हुँ, मैंने बोला सर अकाउंट नंबर दोबारा बताना और मैं उनसे भी, गौरव जी से भी बात चल रही है मेरी। उन्होंने साफ ये लिखा, प्लीज़ कट द फ़ोन, दिस इज़ द डिजिटल स्कैम जो इंडिया में अभी चल रहा है। ओके, इमीडिएटली कट कर दो, 1000% ये स्कैम कॉल है और आपको बुरी तरह फँसा देंगे, आपको पूरा मोनेटाइज़ कर देंगे। आप निकल नहीं सकते वहाँ से, आप कहीं नहीं जा पाओगे। वो आपको बंद कर रहे हैं, आप इमीडिएटली कट करो। ओके। फिर मैंने कट किया फ़ोन हुँ, और फिर मैं सीट पे ऐसे हुआ और मतलब ऐसा चल रहा था जैसे कि कोई फ़िल्म चल रही हो मेरे साथ। मतलब ये पूरी कहानी कितने घंटे तक चली आपके साथ? 4:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक 2 घंटे का पूरा पूरा कॉल? पूरा कॉल था। तो अगर कहा जाए तो ये सारा कुछ जो गौरव जी हैं, उनकी मदद से आप बच बिल्कुल। अगर उस समय सेम टाइम पे अगर उनका रिवर्ट नहीं आता, तो शायद आप मेरे अकाउंट से सारे पैसे जा चुके होते। हुँ, वो तो जा ही चुके होते और मैं रियल में तो अरेस्ट नहीं होता, लेकिन मैं दिमाग से वाक़ई में अरेस्ट हो चुका था हुँ, हुँ। और मैं लॉस्ट हो जाता। तो देखा जाए आप इतने पढ़े लिखे हो और यंग हो, सारी चीज़ डिजिटली सब जानते हो और बहुत जागरूक हो रहा है इंडिया में कि साइबर फ्रॉड से बचें, साइबर स्कैम से बचें। फिर भी कहीं न कहीं आप इस चीज़ में फँसे, तो सामने वाले बंदे बहुत प्रोफ़ेशनल हैं। बहुत प्रोफ़ेशनल थे। क्योंकि पहली चीज़ उन्होंने मेरी वो पकड़ी जहाँ से रियल मेरी चीज़ें पार्सल हुँ, पार्सल मेरा आना है। हुँ, हुँ। दूसरी चीज़ मैं मुंबई अभी गया था। मुंबई से रिलेट करके पूरी सारी चीज़ें बनाई गई। तो कहीं न कहीं देखा जाए कि ये पर्सनल आपका डेटा लीक हो रहा है कहीं से, हुँ, वो डेटा लीक करके वहाँ से आपका डेटा लेते हैं, हुँ। फिर आपको कॉल कर मेरा क्या जहाँ तक अब मैं मेरा तजुर्बा है तो हो सकता है कि हमें हर जगह पे जब जब भी हम कहीं पे अपना आधार कार्ड देते हैं या फ़ोटोकॉपी देते हैं, तो उसके नीचे हमें नोट ज़रूर लिखना चाहिए हुँ, या आधार जो हम एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ऊपर होती है, एक नीचे होती है, तो हमें उसके ऊपर करके और मतलब कुछ ऐसे नोट्स डालने चाहिए जिससे कि वो कहीं अगर जाए तो कैंसल हो जाए। तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपकी आईडी आधार कार्ड नॉर्मल चीज़ है, आप हर जगह जाते हो, कभी होटल में विज़िट कर रहे हो, कभी कहीं विज़िट कर रहे हो, तो कहीं से भी लीक हो सकता है। ओके। रौनक जी, जो कुछ आपके साथ में हुआ, आप लोगों को इस स्कैम से बचने के लिए कैसे जागरूक कर रहे हो? क्या कर सकते हो इसको जागरूक कर सबसे बड़ा माध्यम आपका ये पॉडकास्ट चैनल है। ओके। इस पॉडकास्ट चैनल में जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, ये हुँ, जनता सारी देखेंगी, सब हुँ, सुनेंगी हुँ। और इन सब चीज़ों से अलर्ट रहेंगी, जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, उन आपके साथ ना हो। तो ये थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो क्योंकि इस शो से बहुत सारे लोगों को सब कुछ पता चलेगा और सब हुँ। देखेंगे और मैंने यूट्यूब पे देखा है कि बहुत अच्छे-अच्छे लोग आपके पास आ रहे हैं, उनसे आप बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें लोगों को मिल रही हैं सुनने को। तो मैंने सोचा मैं भी आपको कॉन्टैक्ट करके और आपके नहीं, शो में ये तो बहुत अच्छी बात है रौनक जी और स्पेशली
थैंक यू कि आप हमारे शो में आए और आपने लोगों को जागरूक करने के लिए जी। इतनी अच्छी चीज़ बताई, क्योंकि अभी जस्ट एक बहुत छोटा-सा मैसेज जाता है कि फ्रॉड कॉल आने पर कॉल ना उठाएँ या ओटीपी करें। करेक्ट। बट इस वीडियो के माध्यम से आपने हमारे दर्शकों को, लोगों को बताया कि क्या-क्या कन्वर्सेशन होती है, किस तरीके से आपको वो जाल में फँसाते हैं और क्या-क्या प्रक्रिया होती है। बिल्कुल, मैं चाहता तो अपने अंदर ही र रख कर के जो भी मेरे साथ हुआ मैं उसको छुपा सकता था, नहीं बताता। लेकिन मैंने सोचा कि जो मेरे साथ हुआ है, हुँ। वो पता नहीं कितने लोगों के साथ कॉल्स कर रहे होंगे, बता रहे होंगे, सबको ऐसे फँसा रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आपके शो पे आकर के मैं ये सारी चीज़ें बताऊँ, सबको पूरी जनता को बताऊँ और ताकि वो अलर्ट रहे और वो इन सब चीज़ से ऑब्वियसली बचेंगे क्योंकि ये आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है, सब देख रहे हैं। इट्स वेरी नाइस। तो दोस्तों, आपने देखा, रौनक जी ने पूरी जानकारी बताई कैसे आप डिजिटल साइबर क्राइम से बच सकते हैं, स्कैम से बच सकते हैं। तो जब कभी भी आपके पास में इस तरीके का कोई भी कॉल आए या वीडियो कॉल करें वो लोग, तो तुरंत कॉल कट कर दें और कोई भी कॉल पिक ना करें, वरना आप ऐसे जाल में फंस जाओगे। आपका ऐसा माइंड वॉश कर दिया जाएगा जिससे आप बच नहीं पाओगे। ऐसे लगातार हमारे सामने केस आ रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने रौनक जी से बात करी, तो रौनक जी ने मुझे इसके बारे में बताया, तो मुझे लगा कि वाकई में रौनक जी का ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि लोगों के आगे आके बताना, क्योंकि बहुत लोग बताना नहीं चाहते, इस चीज को अपने आप में रखते हैं। तो थैंक यू रौनक जी, आपने इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताया थैंक और यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच संजीव जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू।